देवियों और देवताओं, संयम और विवेक, इन दोनों बिंदुओं पर आप लोगों के सामने मैं कुछ चर्चा करूंगा। संयम मन, वाणी और इंद्रियों का संतुलन है। विवेक सांच और झूठ का पृथक्करण है। विवेक ज्ञान का पक्ष है, संयम आचार का पक्ष है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को चीर के अलग कर दिया जाए तो सिक्का का मूल्य नहीं रहता। सिक्का अपनी कीमत तब अदा करता है जब दोनों पहलू साथ साथ रहें। हमारे जीवन का मूल्य तब है जब संयम हो और विवेक हो। वैसे विवेक तो फल है, किसी में विवेक उदय हो गया है और विवेक में पक्का है तो संयम हो चुका है। विचार मात्र विवेक नहीं है। विचार तो लोगों के होते हैं, सदाचार से रहना चाहिए विचार है, लेकिन सदाचार से रहना विवेक है। चावल और कंकड़ दो होते हैं, ये विचार है, और चावल कंकड़ को अलग कर देना विवेक है। विवेक ज्ञान का पक्ष है, उजाला है। संयम संतुलन है। सदगुरु कबीर ने कहा है, सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। सदा सुख, अनंत सुख, शाश्वत सुख अपने पर संयम करने से होगा। सदा रहे सुख संयम अपने, अपने पर संयम करने से सदा सुख रहेगा, अनंत सुख रहेगा, शाश्वत सुख रहेगा। दूसरी तरफ साहब कहते वसुधा आदि कुमारी। वसुधा तो सदा से कुमारी है। ये कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वसु के लिए ही हम पागल हो जाते हैं। वसुधा, वसु कहते हैं धन को, धा कहते हैं धारण करने को। जो धन धारण करे वो वसुधा। ये पृथ्वी धन धारण करती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल है। धरती सबकी उत्पत्ति की खानी है और समस्त जीवों का प्रतिपालक है। इसी में से पानी, इसी में से अनाज और फल, इसी में सोना चांदी, इसी में से पेड़ पौधे, इसी में से कोयला पत्थर, सब कुछ तो इसी में से निकलता है। इसलिए धरती को हम माता कहते हैं। वेद में लिखा है कि धरती के अंदर व्यंजन भरा थाल रखा है, तुम परिश्रम करो। कितना मीठा वचन है। धरती के अंदर में व्यंजन भरा थाल रखा है, परिश्रम करो, उससे निकलेगा। वसुधा, धन को धारण करने वाली ये पृथ्वी सदा कुंवारी है। ये ब्याही नहीं गई आज तक। एक रूपक है, कहानी है। एक स्त्री एक संत के पास गई और कही, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी क्या उम्र है? कहे, मेरी उम्र का पता नहीं, मैं अनादि काल की हूँ। कहे, आज तक विवाह नहीं हुआ? कहे, नहीं हुआ। कहे, क्यों नहीं हुआ? उसने कहा, जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ वो मुझसे विवाह नहीं करता है, और जो मुझसे विवाह करना चाहता है मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती। तो संत ने कहा, मैं भी नहीं करना चाहता। ये रूपक
जो वसुधा नहीं चाहता है उससे वसुधा चाहती है कि विवाह कर लो, और चाहता ही नहीं। और जो वसुधा को चाहता है उसको वसुधा नहीं चाहती। जो धन चाहता है धन उसको नहीं चाहता है, और जो धन नहीं चाहता है धन उसको चाहता है। इसका अर्थ हुआ जो धन चाहता है वो तृप्त नहीं होता, और जो धन नहीं चाहता है सब समय तृप्त है। आप कहेंगे ये तो परम विरक्त की बात हुई। परम विरक्त की बात नहीं, मनुष्य मात्र की बात है। आप मेहनत करो, खेत में, दुकान पर, कारखाने में, कहीं भी जहां आपका कार्य क्षेत्र हो, मेहनत करो और जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। तो आप धन नहीं चाहते, केवल कर्तव्य करते हो, तो सदैव आप धनी रहोगे। और जहां चाहे गरीबी मिट नहीं सकती। 100 गाड़ा धान हो जाए, 200 गाड़ा होता तो क्या पूछना। अब अगर 10 गाड़ा हुआ है, बहुत हुआ है, फिर धनी परिश्रम करे और सहजता से जो प्राप्त हो उतने में संतुष्ट रहे, वो धनी है। और जो चाहेगा वो धनी हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाहना अनंत है। फिर इच्छा बढ़ती चली जाती है, घटती नहीं। केवट की पत्नी की कहानी आपको मैं सुनाता रहता हूँ। नदी के तट पर केवट रहता था, नौका चलाता था, गुजर करता था, मछली छल भी मारता खाता रहता था। कहते हैं वरुण जल के देवता। पुराणों ने वरुण को जल का देवता बना करके रखा, और वेद में वरुण नैतिकता का देवता। वेद में वरुण का बहुत महत्व है। मैंने वेद में, अपने वेद में उसका संदर्भ रखा है। वरुण नैतिकता का, नियम का देवता। पुराण के अनुसार वरुण देवता नदी के किनारे घूम रहे थे। उन्होंने केवट से कहा कि जो वर मांगना हो तू मांग ले, तू मेरे निकट रह करके बहुत दिनों से मेरी सेवा कर रहा है, नदी की सेवा कर रहा है। कहे महाराज खाना पानी तो हो जाता है, हर साल वर्षा में पूर आ जाता है, बाढ़, तो मड़ैया मेरी बह जाती है। तो एक ऐसा हो कि जरा ये मड़ैया पक्का पोख्ता हो जाए, बहाए ना। तो मड़ैया उसकी पक्का पोख्ता हो गई, मजबूत। उसकी पत्नी गई थी कंडा बीनने, खेत खार में लौट के आई। पति से पूछी कि मड़ैया कहाँ गई? कही मड़ैया वरुण देवता ने पक्का कर दिया। कहे तुम बड़े बेवकूफ हो, जब ऐसे वर देने वाले मिले थे तो तुम्हें कहना चाहिए था कि किला बन जाए। जाओ कहो। हो गया, वरुण से कहा, किला बन गया। फिर वरुण ने किला बना दिया। उसकी पत्नी ने कहा कि किला किसके होता है? कहे राजा के। कहे राज मांगा कि नहीं? कहे राज तो नहीं मांगा। कहे बहुत गलत है, जाओ राज मांगो। तो गया, राज मांगा तो राज दे दिया। तो काहे बतलाओ मेरे ऊपर कोई और बैठा रहे? केवल छत्तीसगढ़ के राज से संतोष नहीं, ये मनमोहन सिंह को भी हटाओ। पूरा भारत का प्रधानमंत्री में गया। वरुण देवता ने कहा अच्छा भाई पूरा भारत ले। उसकी पत्नी ने कहा पति से लेकिन अभी गलती हो गई। देखो पाकिस्तान, चीन, अमेरिका समय समय से आंख दिखाता है, पूरा भूमंडल मांग लो। पूरा भूमंडल मांग लिया। वरुण ने कहा जाओ पूरा भूमंडल। तो उसकी पत्नी ने कहा लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। जब हम चाहें पानी बरसे, जब न चाहें न बरसे। किसी स्त्री को पुरुष बना दे, पुरुष को स्त्री बना दे, जब जो चाहे सो कर दे, यथा संकल्प कामना पूरी हो, ये वर मांगना चाहिए। गया
वरुण देवता ने कहा तुम कायदे के बाहर जा रहे हो, चलो फिर उसी झोपड़ी में रहो। सब छीन ली, वही झोपड़ी दे दी। तो झोपड़ी पक्की नहीं हो गई, किला नहीं हो गया, कहने से कहीं हो जाता है। अर्थ यह है कि झोपड़ी में आंख मुदे लेटा था, सोचा कि झोपड़ी पक्की हो गई, फिर किला हो गया, फिर छत्तीसगढ़ का राजा हो गया, फिर पूरा भारत हो गया, फिर भूमंडल हो गया, फिर जो मैं चाहता हूँ वही हो जाता है। आंखें खोली तो वही झोपड़ी झोपड़ी। ये मन की लीला है। मन पूरा पूरा नहीं, जहां तक करिए पूरा। मन पूरा करने से कभी पूरा नहीं होगा। संतोष से शांति मिलेगी। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधादि कुमारी। साहब कहते हैं अपने पर संयम करने से शाश्वत सुख मिलेगा। वसुधा तो सदा से कुमारी है, ये किसी की हुई है? ये वसुधा काहू की न भई। जिस भूखंड का हम अपने नाम से बैनामा करवाते हैं, असंख्य लोग उस पर लोगों का बैनामा हो चुका है, अब आगे असंख्य लोगों का होता रहेगा। हम मान बैठे हैं कि हमारा है। ये ठीक है कि अपने नाम से बैनामा करवाए बिना किसी जमीन में न बैठो। दुनिया का जो कायदा है कायदे से चलो, लेकिन ये भी याद रखो कि ये कायम के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए। किसी का कुछ नहीं रहा है और किसी का कुछ नहीं रहता है और किसी का कुछ नहीं रहेगा। जिसके घर में आया हूं उनके दाते बाबी कहाँ? आप लोगों के दाते बाबी कहाँ? हमारे दाते बाबी कहाँ? दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूई भाड़े हो, आंधर भय हो कि फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। ई संसार सार को धंधा अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे ज्यों बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बढ़ाई हो, कहीं कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। साहब कहते हैं अपने पर संयम रखने से शाश्वत सुख मिलेगा, स्थिर सुख मिलेगा, निर्भय सुख मिलेगा। और वसुधा तो सदा से कुमारी है। तुम धनपति होकर के सुखी होना चाहते हो? धनपति होने का मतलब है बड़ा कबाड़ी। ज्यादा धन है बड़ा कबाड़ी है, छोटा धन है छोटा कबाड़ी है। ढाबा वाला छोटा कबाड़ी है, दुकान वाला बड़ा कबाड़ी है, महल वाला और बड़ा कबाड़ी है। धन तो राम धन है, आत्म धन है, जो स्थिर धन है, शाश्वत धन है। संयम का अर्थ है यम में सम विशेषण है। संयम पूर्ण रूप से अपने आप पर कंट्रोल, यही भजन है। मन पर संयम करो, मन विचलित न हो। बैठे हो अकेले में, अंदर में झांको मन कहाँ है। सफेद चद्दर पर बैठे हो, मन नाली में तो नहीं। अपने अंदर को टटोलो, मन पर संयम करो। वाणी अब व्यवस्थित न बोलो। कटु वचन, खर्च, अश्लील, दुखदायी व्यंग। एक व्यंग विनोद में होता है जो मन में गुदगुदी उत्पन्न करता है, ऐसा व्यंग ठीक है। लेकिन जो व्यंग मन को पीड़ा देता है वो व्यंग नहीं होना चाहिए। इसलिए दुखदायी व्यंग, झूठ, खर्च, अश्लील, कटु, ईर्ष्या द्वेष के वचन, निंदा के वचन, ये वचनों का त्याग होना चाहिए। दिन भर हम जितना बोलते हैं उतना की जरूरत नहीं है, बहुत कम की जरूरत है। बिला वजह बोल करके वातावरण को खराब करते हैं। कितने घर वाले अपने परिवार में बोल बोल करके परिवार का वातावरण खराब कर देते हैं। कुछ न लेना न देना,
खाना पानी है, कपड़े लत्ते हैं, घर द्वार है, रुपया पैसा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुंह से ऐसा बोल दिए कि लोगों को तकलीफ हो गई, मन में दरार पड़ गई, फाटा फटिक पसाण जो मिले न दूजी बार। साहब ने कहा है जैसे पसाण फट जाए तो फिर नहीं मिलता। ऐसे ऐसे वचन होते हैं कि चित्त फट जाता है। विवेकवान का नहीं फटता, विवेकवान उसको सह लेता है और सह करके बोलने वाले के प्रति हित चिंतन रखता है। आदमी से भूल होती है, मुख से निकल गया, हमें पीड़ित नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वयं ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों को पीड़ा हो। वाणी पर संयम करो, सुबह से प्रतिज्ञा कर लो कि आज मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जो दूसरे के लिए दुखदायी हो। इंद्रियों पर संयम, गुटखा क्यों खाते हो, पान पराग क्यों खाते हो, बीड़ी क्यों पीते हो, सिगरेट क्यों पीते हो, शराब क्यों पीते हो, अंडा मांस मछली अगर कोई खाता है कितना गलत है। संयम करो अपने भोजन पर। एक डॉक्टर ने मुझसे विनोद में कहा कि पब्लिक जितना खाती है उसका आधा हम लोग खाते हैं। लोग ज़्यादा खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, इसलिए हमें पैसे देते हैं। अगर सब संतुलित खाएं तो इतनी बीमारी रहे ही नहीं। ये बिल्कुल सच है। जैसे बोलने में अधिक बोल करके हम विकार पैदा करते हैं, वैसे खा करके अधिक शरीर में विकार पैदा करते हैं। जल्दी पचने वाला भोजन सदैव करना चाहिए। अंडा मांस मछली कभी नहीं छूना चाहिए। वेदों में कितने लोग आलोचना करते हैं कि वेद में तो मांसाहार का विधान है। बिल्कुल गलत है। वेदों में मांसाहार का विधान नहीं। वेदों में तो आहार के लिए सब जगह दूध दही घृत यव जौ है, ये और अन्न है, ये सब का वर्णन है खान पान के लिए। मांसाहार का विधान नहीं है। मांसाहार सदैव बुरा माना गया है और भारत ऐसा देश है, पूरी दुनिया में दुनिया के लोग आहार के विशेषज्ञ इसको मानते हैं कि भारत इसमें अग्रणी है। यहाँ ज़्यादा शाकाहार है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ मांसाहार ज़्यादा है। बिहार में अधिक शुरू हो जाता है मांसाहार, बंगाल में घोर मांसाहार। जिसके घर के आसपास तालाब है वो धनी माना जाता है। नहीं ज़्यादा तो छोटी तलैया से 10-10 फीट की तलैया, पानी डाल दिए, मछली पालते हैं। उनकी खेती है। उड़ीसा ये सब में और भी बॉर्डर पर मांसाहार ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में घट जाता है, मध्य प्रदेश में घट जाता है, गुजरात इत्यादि, राजस्थान इत्यादि में घट जाता है। वैसे आजकल तो सरकार का ही प्रयास है मत्स्य पालन, मुर्गी पालन। अपने को बचाना है, सरकार को तो हम बदल नहीं सकते। मांसाहार गर्हित है, गलत है। दुनिया के समस्त प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते हैं कि मांस मनुष्य के लिए अहितकर है। एडोल्फ जस्ट नाम के एक विद्वान हुए हैं यूरोप के। उनकी पुस्तक है पतली सी, रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। मांसाहार का उन्होंने घोर खंडन किया। वो खुद ईसाई थे, लेकिन कहा है कि ईसाइयों ने बाइबल का गलत अर्थ किया। ईसा जैसे दयालु पुरुष मांसाहार कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बाइबल की शुरुआत में ही है कि ज्ञानदार और जानदार वृक्ष के फल को न खाना। तो ज्ञानदार और जानदार कहीं वृक्ष होते हैं? ये प्राणी हैं जो ज्ञान वाले हैं और जान वाले हैं, यानी किसी प्राणी को न खाना। शाकाहार, मनुष्य के लिए शाकाहार भोजन उचित है। आजकल तो पूरी दुनिया में आंदोलन चल पड़ा है।
यूरोप और अमेरिका वाले भी इसको महसूस करने लगे हैं। अंडा मांस मछली कभी मत खाओ, नशा की कोई चीज का सेवन न करो, पान भी मत खाओ। अच्छा है, पान का बहुत प्रचलन छत्तीसगढ़ में नहीं। भारत के कुछ कुछ क्षेत्रों में ऐसी गंदगी पान की है कि लोग जब आते हैं तो उनसे घृणा होती, मुंह लाल लाल। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में कम प्रचलन है। बेकार की चीजें ये सब। दांत के आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। आहार पर संयम। भोजन में अधिक मिर्च मसाले ठीक नहीं है। नमक कम, सदैव नमक कम खाओ। वैसे जीरा हल्दी धनिया काफी है, और हल्का नमक। हल्का सात्विक भोजन होना चाहिए। जल्दी पचने वाला भोजन ही अच्छा भोजन है। कभी कभी पकवान वकवान मनुष्य का मन है जीभ को छौंकने की, वो जीभ को कुछ छौंक लेना चाहता है। कभी कभार खाना चाहिए। जो कितने धनी लोग हैं आदत बना लेते हैं शाम को पकवान खाने, और रोग बुलाना है। पकवान खाना ना तो कोई बहादुरी है, न धन की इज्जत है, और न अकल की बात है, न मर्यादा की बात है। साहब ने कहा अन्न पानी योग, अन्न पानी का योग है। अन्न को पानी में पका के खाओ। सात्विक भोजन और संतुलित भोजन। सदैव कम खाने में विश्वास होना चाहिए। कम खाए गम खाए, सब वेद शास्त्र हो गए। कम खाए पेट ठीक रहे, गम खाए मन ठीक रहे। गम खाने का मतलब है संतोष कर लेना, सह लेना, क्षमा कर देना। कोई हमें गलत कहा, सह लिया, उसको गलत नहीं कहा। कोई हमें कटु कहा, सह लिया, उसको कटु नहीं कहा। ये गम खाना है। और कम खाना, कम खाने में लगता क्या है? अधिक खाने में तो लगता है। हम जितना खाए उससे और खाना चाहते हैं तो लगेगा। भंडारी से कहेंगे लाओ। कम खाने में क्या लगेगा? कम खाना तो और सरल है। लेकिन कम खाना ही मुश्किल है, ज़्यादा खाना सरल है। अधिकतम लोग ज़्यादा खा करके पीछे पछताते हैं। कभी ज़्यादा हो जाए तो सावधान हो जाए आगे। भोजन पर संयम, आहार पानी पर संयम, सब पर संयम। आहार का अर्थ ही है जिसका हम आहरण करें। आहरण का अर्थ होता है खींचना, स्वीकारना, लेना। मुख से जो खाते हो मुख का आहार है, और आंख से जो ग्रहण करते हो आंख का आहार है। नाक से जो ग्रहण करते नाक का आहार है। कान से जो ग्रहण करते कान का आहार है। चाम से जो ग्रहण करते हैं स्पर्श, वो त्वचा का आहार है। मुख से खाते नहीं जीभ का आहार है। और मन से जो विचारों को लेते हैं ये मन का आहार है। छह द्वार से हम आहार ग्रहण करते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन। और इन छहों पर जो संयम करता है वही भजनानंदी। आप अपने विश्वास के अनुसार कोई मंत्र और नाम जपें, आपका विचार है, लेकिन वह आपके भजन की कसौटी नहीं है। एक पंडित जी ने मुझसे कहा कि अयोध्या में एक वैष्णव का प्रवचन मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कोई 27 करोड़ राम नाम जप करे तो मुक्त हो जाएगा। तो मैं अनुष्ठान कर लिया, 24 करोड़ जप डाला, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो हिम्मत हार गई और छोड़ दिया। मैंने कहा 3 ही करोड़ बचा था, कर लेते कौन जाने मुक्त हो ही जाते। तो हंसने लगे कि विश्वास नहीं हुआ। 24 करोड़ में कुछ फर्क तो होना चाहिए। ये महिमा लोग कर देते हैं जिससे हमारे संप्रदाय के कर्मकांड की वृद्धि हो, अथवा इसी बहाने कुछ शुभ नाम ले। मुक्ति कोई नाम जपने की चीज नहीं। कोई भी पवित्र नाम जो मानता और पवित्र मंत्र मानता है वो जपता है तो सात्विक भावना आती है, बुरा नहीं है, अच्छा। और ये भी समझ लेना चाहिए
कि सब नाम बराबर है। राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, शिव, सतनाम, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। सांप्रदायिकों ने उसको छोटा बड़ा बनाया है। राम वाले कहेंगे राम नाम सबसे ऊंचा है, गायत्री वाले कहेंगे गायत्री मंत्र सबसे ऊंचा है, ओम नमः शिवाय वाले कहेंगे शिव मंत्र सबसे ऊंचा है, निर्गुणी धारा के लोग कहेंगे सतनाम सबसे ऊंचा है, मुसलमान कहेंगे अल्लाह नाम सबसे ऊंचा है, ईसाई कहेंगे ईसा नाम सबसे ऊंचा है। ये सब भूल है। ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सब बराबर है। जहां जिसका विश्वास है उसके लिए अच्छा है। और वो कसौटी नहीं है भजन की। भजन की कसौटी है संयम। मन संतुलित है, वाणी संतुलित है, इंद्रियों के व्यवहार संतुलित है, ये भजन है। भजन का अर्थ चुनाव भी होता है, चुनाव करना। भजन का अर्थ विभाग करना। भजन चिंतन, अंततः भजन है आत्मशोधन। कबीर साहब की वाणी में आत्मशोधन ही भजन है। वैसे उन्होंने राम नाम जप कहा, क्योंकि सदगुरु कबीर जब अपनी वाणी बोल रहे थे तो उसके कम से कम 400 वर्ष के पहले से राम नाम जप का प्रचार हो चुका था, और उसके 1000 वर्ष के पहले से हरि नाम जप का प्रचलन हो चुका था। गुप्त काल में हरि नाम जप शुरू हुआ है। ईसा के 350 वर्ष बाद हरि नाम जप शुरू हुआ है, और 500 वर्ष बाद तक खूब फल फूल गया। हरि भक्त खूब जोर से चल पड़े। वेदों में हरि शब्द है, लेकिन हरि का अर्थ होता है अश्व, घोड़ा। और वह घोड़ा सूरज की किरणें, सूरज की किरणें हरि हैं। आत्मा परमात्मा परक हरि शब्द वेद में कहीं नहीं। वाल्मीकि रामायण में हरि का अर्थ है वानर। हरीश्वरा, हरियों के मालिक सुग्रीव बाली। हरि आत्मा परमात्मा परक, ये ईसा के 300 वर्ष बाद से शुरू हुआ और फिर बढ़ता गया। और राम शब्द श्री राम की कथा से राम शब्द की गूंज हुई। श्री राम बहुत योग्य पुरुष हुए। वाल्मीकि रामायण प्रथम रामायण है। जो लोग कहते हैं कि अनंत कोटि रामायण है, वो ठीक नहीं। वाल्मीकि रामायण ही पहली रामायण है। पहले वो छोटे रूप में थी, बढ़ती गई। वाल्मीकि रामायण में श्री राम का उदात्त चरित्र का वर्णन हुआ, उससे कवि बहुत प्रभावित हुए, और नई नई रामायणें बनती गईं। फिर अनेक भाषाओं में रामायणें बनी। एशिया के क्षेत्र में बहुत रामायणें बनी। यूरोप में रामायणें बनी जब अंग्रेज लोग यहाँ आए 18वीं शताब्दी में। इन सभी रामायणों का लेखा जोखा मैंने रामायण रहस्य में रखा है। किंतु राम नाम जप का प्रचलन ईसा के 1000 वर्ष बाद शुरू हुआ, उसके पहले कहीं नहीं। हुएनसांग ईसा की 7वीं शताब्दी के आरंभ में आए हैं। ये चीन के बौद्ध साधु थे। वहाँ पर बौद्ध मत खूब फैला है, तब भी था। तो बुद्ध के विषय में विवाद था कि क्या कोई बुद्ध हो सकता है, बुद्ध जैसी ऊंचाई पर पहुंच सकता है। अनेक प्रश्न थे। उन प्रश्नों का हल करने के लिए वो सोचे हम भारत में ही जाकर के हल करेंगे। बहुत विशाल क्षेत्र में वो घूमे। उनकी एक डायरी है चीनी भाषा में, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद, जो चीन का ही अनुवाद है, मेरे हाथ में लग गई। तो उसके आधार पर मैंने एक डायरी लिख डाली। मेरी 10-11 डायरियाँ छपी हैं, जिसमें एक डायरी वह है मेरी और हुएनसांग की डायरी। इतिहास में हुएनसांग को आप लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेकिन मेरी डायरी अगर आप पढ़िए, मेरी और हुएनसांग की डायरी, तो पूरी यात्रा का वर्णन मैंने किया है। अयोध्या में वह आए हैं, अयोध्या का चैप्टर मैंने रखा है।
राम मंदिर कहीं नहीं उन्होंने चर्चा की। जैनों, बौद्धों और शैवों के हैं राम मंदिर का। पूरे भारत में कई राम मंदिर का नाम नहीं लिया। रामानंद संप्रदाय के भगवताचार्य महाराज, जिनका शरीर छूटे अभी 30-35 वर्ष हुआ होगा, संस्कृत और वेदों के प्रगाढ़ पंडित थे ही, अरबी के, इंग्लिश के, अनेक भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने लिखा है, मैं जहां जाता हूं राम की मूर्ति पर ध्यान देता हूं तो 10वीं शताब्दी के पूर्व की कोई मूर्ति मैं चाहता हूं मिलती नहीं, 12वीं 13वीं शताब्दी के इधर से मिलते हैं। ये जो विद्वान है रामानंदी वो भी जानते हैं। तो राम नाम जब ईसा के 1000 वर्ष बाद शुरू हुआ। वाल्मीकि रामायण में एक पंक्ति में कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम जप करने से कल्याण होता है या राम नाम जपना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। 1000 वर्ष बाद ईसा के शुरू हुआ। और कबीर साहब जब वाणी बोल रहे थे तब तक राम नाम जप काफी पक गया था, तो उन्होंने राम नाम जप लिया और राम का अर्थ उन्होंने अंतरात्मा दिया, क्योंकि वही राम सार्वभौमिक है। कबीर का कोई बिंदु एक देशी नहीं है। जैसे जात, मानव की एक जाति है, जात छोट बड़ी है ही नहीं, सार्वभौमिक दृष्टि है। कोई मनुष्य ज्ञान का अधिकारी नहीं है, ये पाप पूर्ण वचन कबीर नहीं मान सकते हैं। वेद में अधिकारी नहीं है, ज्ञान में अधिकारी नहीं है, सन्यास में अधिकारी नहीं है। शूद्र कहे जाने वाले लोग न वेद पढ़ सकते हैं, न सन्यास ले सकते हैं, न और धर्म कृत कर सकते हैं, ऐसा बीच के पंडित लोग कहते हैं करीब 2500 वर्षों से। उसके पहले ऐसा नहीं था। वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि वेद के अधिकारी फलाने हैं फलाने नहीं, सब हैं। ये बीच में गड़बड़ की है और स्वामी शंकराचार्य ने और उस पर जबरदस्त कर दिया। इसलिए जितने शंकराचार्य कहलाने वाले आजकल हैं वही लकीर पीटते हैं, जो बिल्कुल वेद विरुद्ध है। वेद के मंत्रों के रचयिता तो शूद्र कहे जाने वाले बंधु भी हैं, स्त्रियां भी हैं। मैंने अपने वेद की भूमिका ही में इसको नंबर दे दे के लिखा है। ये घोर आश्चर्य होता है कि कैसे दिमाग इन लोगों का कैसा फिरा हुआ है। कबीर कहते हैं मानव मात्र सभी दिशा में विकसित होने के लिए स्वतंत्र अधिकारी है, कोई मानव अछूत नहीं है। और के छे ले तो हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। साहब कहते हैं पंडितों, और के छूने से तुम पानी छिड़क करके ओम अपवित्र अपवित्र हुआ करते हो, तुमसे कौन नीचे। ये फटकार। कबीर का विचार इस 20वीं शताब्दी में स्वतंत्र भारत में कानून के रूप में ढल गया। ये पंडितों के विचार कानून में नहीं आए। चाहे वर्ण व्यवस्था के पक्षधर लोकसभा भवन, राज्यसभा भवन और विधानसभा भवन में बैठे हो, लेकिन वो एक कबीर विचारों के अनुसार कानून बनाने के लिए विवश हुए, और आज भी विवश हैं। ये कबीर विचारों की सबसे बड़ी विजय है। उनका जितना बिंदु है सार्वभौमिक, मानो एक जाति, धर्म एक, शील और संयम। राम वह जो सब में है। राम केवल श्री राम में नहीं, रावण में भी, हमारे में भी, आप में भी, और कुकुरी के पूत में भी। कहाँ कबीर ये हरि के पूता, राम रमे ते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा। इसको मुसलमान भी मानेगा, ईसाई भी मानेगा, मार्क्सवादी भी मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा। जो सबके अंदर में चेतना है वही राम है। उस राम को साहब ने राम कहा। पंडितों ने भी, जिनको विवेक जगा, वे भी इसका समर्थन किए। पंडित ने कहा रमन्ते योगिनो यस्मिन् नितरामः, रमन्ते योगिना यस्मिन् इति रामः। योगी जिसमें रमण करते हैं वो राम है। योगी किसमें रमण करते हैं? आत्मा में।
आत्मा राम है। गोस्वामी जी ने भी इस बात को कहा बीच बीच में, क्योंकि वे जानते थे कि मेरी बात सब मानेंगे नहीं। जो पूरे मानस में उन्होंने कील पर कील ठोकी है कि जो राम को परमात्मा नहीं मानता है वो बिना सुन पूछ का पशु है, चाहे कितना त्यागी हो उसका कल्याण नहीं हो। बहुत कहा है, बहुत कहा है। पूरे मानस में वह हर जगह डरते हैं कि कोई राम को मनुष्य न मान ले। जब विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चलते हैं जनकपुरी की तरफ, तो बीच में एक जगह रात में विश्राम होता है, तो राम विश्वामित्र के पैर दबाते हैं। तुरंत गोस्वामी जी सावधान हो जाते हैं, कहते हैं कि जो परब्रह्म परमात्मा है वो मर्यादा पालन कर रहा। हर जगह वो डरते हैं कि कोई उनको मनुष्य न मान ले, हर जगह डरते हैं। और पूरे मानस में राम का भक्त उन्होंने सबको बना दिया, शिव को बना दिया। शिव कभी भी राम के भक्त नहीं। पूरी वाल्मीकि रामायण देख डालो, शिव कहीं राम के भक्त नहीं, किंतु राम शिव के भक्त हैं। अत्र पूर्व महादेवा प्रसाद मकरोद विभु। यहाँ पर शिव जी ने मेरे ऊपर कृपा की थी। जब लंका से लौटे हैं विजय के बाद, तो समुद्र तट पर आकर के राम ने सीता से कहा, सीता अत्र पूर्वम, यहाँ पर पहले महादेव महादेव शिव प्रसाद मकरोद विभु, प्रसादम अकरोद विभु। विभु नाम शक्तिशाली, शक्तिशाली महादेव ने यहाँ प्रसादम अकरोद कृपा की थी। प्रसाद के दो अर्थ होते हैं, प्रसाद का अर्थ है शुद्ध और प्रसाद का अर्थ है कृपा, अक्रोध का अर्थ है करना। यहां पर पहले शिव जी ने मेरे ऊपर कृपा की थी। राम के भक्त शिव कहीं है, कहीं वाल्मीकि रामायण में नहीं। गोस्वामी जी ने सबको राम का भक्त बनाया। वशिष्ठ उनके गुरु बने बैठे थे, उनको खटकता था, पूरा रामायण लिखते लिखते खटकता रहा। इसलिए अंत में उत्तरकांड में वशिष्ठ को लाके राम के सामने खड़ा कर दिया। वशिष्ठ ने कहा, महाराज पिता ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम सूर्यवंशियों के पुरोहित बनो, तो मैंने कहा पुरोहिती कर्म बहुत निंदित है, महाराज ये काम के लिए न भेजिए। कहे नहीं, ये बड़ा लाभ होगा, स्वयं परमात्मा वहाँ अवतार लेगा, तुम्हारा उद्धार होगा, इसलिए भगवान मैं यहाँ आया। ऐसा वशिष्ठ के मुख से गोस्वामी जी ने कालवा करके वशिष्ठ को भी राम का भगत बना दिया। गोस्वामी जी किसी को पसंद नहीं करते हैं कि राम के ऊपर रहें, किंतु वाल्मीकि में ऐसा नहीं। महात्मना नरव्याघ्र पुरुष सिंह, ये विशेषण राम रावण दोनों के लिए बराबर है। तो जो उपासना पद्धतियां चलती हैं संप्रदायों में खींचतान की चलती है। कृष्ण उपासक कृष्ण के सामने किसी को देखना नहीं चाहते, राम को बिल्कुल नहीं देखना चाहते, और राम उपासक कृष्ण को नहीं देखना है, शैव इन दोनों को नहीं देखना चाहते। पौराणिक कबीरपंथी क्या भला कबीर से किसी को बड़ा चाहेंगे वो ना? कबीर के चेले सब हैं, राम कृष्ण विष्णु शिव हनुमान गणेश, सारा संसार कबीर का चेला है। मुसलमानों से जाके पूछो, ईसाइयों से, तो अपने इष्ट को सबसे ऊपर रखेंगे। इसलिए इन लोगों के विचारों से आपको सत्य का मोती मिलेगा ही नहीं। जब आप इन सांप्रदायिकता से ऊपर उठेंगे और इतिहास का भी थोड़ा अध्ययन करेंगे और निर्णय करेंगे, तब सत्य का मोती मिलेगा। सारे नाम जब समय समय से प्रचलित हुए, वेदों में जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसके जप का कहीं विधान नहीं। ऋग्वेद में करीब करीब 2500 गायत्री मंत्र हैं। अरिल, कवित, सवैया, चौपाई, दोहा, ये सब हिंदी छंदों के नाम हैं। ऐसे वेद के छंदों के नाम हैं गायत्री, बृहति, पंक्ति, जगति, उष्णिक इत्यादि। तो गायत्री एक छंद है जो 24 अक्षरों का होता है, और उसी में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 162वें सूक्त का 10वां मंत्र है और विश्वामित्र की रचना। इसको वर्ण व्यवस्था होने पर इस मंत्र को दीक्षा में नियुक्त किया गया, तब उसमें ओम भूर्भुवः स्वः मिलाया गया और इसका अर्थ होता है उस सूर्य देव का हम ध्यान धारण करते हैं जो प्रकाश स्वरूप है और मुझे प्रेरित करता है। तो अर्थ बड़ा सुंदर है, लेकिन गायत्री वालों ने एक संप्रदाय बना लिया और गायत्री जपने से सारा पाप काटने की बात मान ली। गुरु पत्नी के साथ कोई दुराचार किया हो, गायत्री जपे तो कट जाएगा पाप। रात भर का पाप सुबह के जप से और दिन भर का पाप शाम के जप से कट जाएगा। ये सब गड़बड़ियाँ। तो जहाँ तक संप्रदायों के सिस्टम है और पूजा पद्धतियाँ हैं, नाम मंत्र जप हैं, वो समय समय से चले हैं और अपने को सबसे बड़ा बनाने के लिए उन्होंने हिंसा की। हिंसा का मतलब है दूसरे का मूल्यांकन न करना, खाली कत्ल कर देना, हिंसा नहीं। अगर हम कबीर को इतना मानते हैं कि राम को समझ नहीं पाते, कृष्ण को समझ नहीं पाते, मोहम्मद ईसा को समझ नहीं पाते, तो हिंसा करते हैं। कबीर का महत्व है, मोहम्मद का महत्व है, राम का महत्व है, कृष्ण का महत्व है, मार्स का महत्व है, सबका महत्व है। उनका सही मूल्यांकन होना चाहिए। कबीर पंथ का महत्व है, वैष्णवता का महत्व है, शैव का महत्व है, इस्लाम का महत्व है। जब हम ज़्यादा श्रद्धा करेंगे तो हिंसा करेंगे, संकुचित दिल हो जाएगा, उदार बने। वस्तुतः सच्चा धर्म है संयम। कोई मनुष्य अनुष्ठान कर ले कि हम आज से अब कट नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, दुखदाई नहीं बोलेंगे, संतुलित खाएंगे, जल्दी पचने वाला भोजन करेंगे, मन पर निगरानी रखेंगे, गंदी बात नहीं सोचेंगे, आचरण पवित्र रखेंगे, सब दिशा से संयमित रहेंगे और इस अनुष्ठान को लेकर के अपने को सुबह से शाम तक कसता रहे। थोड़ा दिन प्रयास करो, देखो आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे। स्वर्ग कहाँ है? स्व में गमन स्वर्ग है। स्व ग स्वर्ग, स्वनाम खुद, गमन गा नाम गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। वैकुंठ कहाँ है? विकुंठ, कुंठा रहित हो जाना, ग्रंथ रहित हो जाना, कॉम्प्लेक्सेस फ्री, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं मन में, कोई ग्रंथि नहीं, यही वैकुंठ है। ये संयम से होगा। जीवन में संयम का जितना महत्व दिया जाए उतना अच्छा। संयम ही सुखद है, संयम ही भजन है। फिर ऊपर से आप जो नाम जपो कोई बुरा नहीं, जैसा पूजा पाठ करो, जैसे मानो, जिसको देवता मानो, जिसको भगवान मानो, आपका विचार है। सारे देवताओं का सृजन कौन करता है? आप करते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क देवताओं के निर्माण का विशाल कारखाना है। ये मनुष्य हजारों हजारों देवताओं का सृजन किया और विसर्जन किया और नया नया सृजन करता रहता है। वैदिक युग के देवता आज मान्य नहीं है। वैदिक युग के देवता कौन है? उषा, अश्वनी, दधिक्रा, सविता, सूर्य, आदित्य, इंद्र, मरुत, वरुण, ऐसे बहुत हैं। आज कोई इनको नहीं पूछता है। आज के हिंदू समाज के देवता राम, कृष्ण, गणेश, हनुमान, लक्ष्मी इत्यादि। और ये वैदिक नहीं, वेदों में इनकी कोई चर्चा नहीं। राम नाम है, रामा कृष्णा नाम की औषध है। राम नाम के एक राजा हैं जो धनपति हैं, लेकिन यही राम है कि दूसरे ये पता नहीं। और इस प्रकार है, लेकिन कहीं ये सब देवता के रूप में नहीं। संतोषी माँ एक नई देवी जो फिल्म वालों ने दिया, आज से 50 वर्ष हो गए होंगे। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। नए नए देवता बनते हैं। खोड़र देवता
कौन देवता है। गाड़ी वाले बहुत देवता बनाए रहते, गाड़ियों में लिखे रहते हैं। आज अभी दशहरे में महत्व श्री राम का ज़्यादा था, अब दुर्गा जी बढ़ रही है। दुर्गा जी श्री राम जी को किनारे कर रही है, क्योंकि दुर्गा से ज़्यादा लाभ होने वाला है। हनुमान जी जितना पूजा जाते, राम जी नहीं पूजे जाते, क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनिधि किया जाता है हनुमान जी। राम जी तो अष्ट सिद्ध देते नहीं है। और भरत को तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अर्थ न धर्म न काम रुच पद न चहो निर्वाण, इतने रूखे सूखे को कौन पूछे। लाभ जहाँ ज़्यादा दिखता ऐसा देवता लोग पूछते हैं। तो सारे देवताओं का सृजन आप करते हैं, आप देवताओं के देवता हैं, भगवानों के भगवान हैं, परमात्मा के परमात्मा हैं। अपने को समझें, संयमित हो जाएं। परमात्मा पाना नहीं है, आप परमात्मा हैं, परम शुद्ध बुद्ध। विवेक होना चाहिए। विवेक जड़ और चेतन का भिन्नत्व, दृष्टा और दृश्य दो है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं। आकाश शून्य है, द्रव्य रहित। द्रव्य केवल 4 है, पृथ्वी जल अग्नि। इसीलिए नयनम छिद्दंति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यत मारुतः। ये कहा गया तो इसमें 4 का नाम लिया गया। अस्त्र शस्त्र कहा गया, वो पृथ्वी तत्व है। और आग उसको जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। तो 4 द्रव्य हैं जो द्रव्य रूप में तत्व हैं। आकाश शून्य है। इन चारों के विविध कार्य हैं। पेड़ पहाड़, घर मकान, पुस्तक ग्रंथ, मशीन, शरीर, ये सब जड़ का पसारा है। और इनका दृष्टा साक्षी चेतन आप है। दृष्टा दृश्य 2 है, एक नहीं है। दृष्टा चेतन होता है, दृश्य जड़ होता है। दाल भात को रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, रोटी सब्जी दाल भात को नहीं खाती है। पीढ़ा और गिलास भी उसको नहीं खाते हैं। भोक्ता सदैव चेतन होता है, जड़ नहीं। मिट्टी पानी आग हवा में एक को कौन दूसरा भोग करे? दाल भात रोटी सब्जी में कौन किसको खाए? खाने वाला चेतन होता है। चेतन दृष्टा है, आप चेतन हैं, और जड़ दृश्य है। दृश्य से लौट करके अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाना, ये विवेक है। निर्छीर विवेक, हंस निर्छीर विवेक करता है। हंस अहम सह, संस्कृत में होता है अहम सह। आप कागज पर लिख लो अहम सह, और उसके बाद आ को काट दो, और सा के आगे जो विसर्ग लगा है 2 बिंदु खड़े खड़े, उसको काट दो, तब क्या होगा? हंस। अहम सह का संक्षिप्तीकरण हंस है। अहम सह का अर्थ होता है अहम नाम मैं, सह नाम वह, मैं वह हूँ जो चाहता हूँ। इसका अर्थ है मैं जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को, जिस निर्वाण को, जिस कल्याण को चाहता हूँ, वह मैं हूँ। ये वेद का सार है, उपनिषदों का सार है, गीता का सार है, कबीर वाणी का सार है, सूफी संतों, इस्लामिक संतों के विचारों का सार है, ईसाई संतों के विचारों का भी सार है। और इसको कोई नकार नहीं सकता है जो अध्यात्म से संबंध रखता है। विवेक का अर्थ है अलग कर देना। मन शायर मन साल हरि बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँच ही जाके हृदय विवेक। मन सागर है और मनसा इच्छाएं तरंगे हैं, बहुत अविवेकी इसमें डूब गए। मन की धारा में न बहे, दृश्य में न बहे, अपने दृष्टा स्वरूप में हो। जो देखे उसी में फिसल गए। किसी मकान देखे ललचा गए, ऐसे मकान होता है। किसी दुकान, किसी जवानी, किसी पत्नी, किसी पति, किसी पुत्र, किसी पैसा, किसी प्रशंसा, किसी पूजा प्रतिष्ठा देख करके मारो से में लुप्त हो गए, पतित हो गए, बेकार हो गए। आप हर समय बादशाह होकर के रह सकते हो। आत्मसंतुष्ट रहो, कहीं ना ललचाओ, हर समय बादशाह। उसमें मंत्री होने की जरूरत नहीं, चुनाव करवाने की जरूरत नहीं। चुनाव करवा करके जो बेचारे मंत्री होते हो तो दरिद्र हैं, भीख मांगते हैं चुनाव का।
और भीख मांग करके जो हो गए मंत्री, तो जो कुछ होते हैं आप जानते हैं, सेवा करना उनका काम है, अच्छे मंत्री भी होते हैं। जब साधु में अच्छे बुरे होते हैं तो मंत्री क्या आलोचना करें, सब में अच्छे बुरे होते हैं। लेकिन वो चुनाव करके बादशाह होने की जरूरत नहीं है, तृष्णा त्याग दो बादशाह। विवेक का अर्थ ही है नीट क्षीर विवेक। कहते हैं हंस दूध पानी मिला के रख दो, चोंच मारता है, वो दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है, पता नहीं ये सच है कि गलत। कहानी है, पारस पत्थर कहीं नहीं है लेकिन कहानी चलती है, कल्प वृक्ष कहीं नहीं है, कहानी चलती है। बातों को समझाने के लिए कहानियां बनाई जाती है। हंस मनुष्य, उसे समझना चाहिए खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, विचारणी क्या है, अविचारणी क्या है। इसको जो समझ करके खाद्य, पेय, विचारणी, कर्तव्य को ग्रहण करे, अपेय, अखाद्य, अविचारणी, अकर्तव्य को न ग्रहण करे। बाहरी कर्मकांडों पर गोस्वामी जी ने भी विनय पत्रिका में कहा, माधव मोह पास किम टूटे, बाहर कोट उपाय करिए भी अंतर ग्रंथ न टूटे। घृत पूर्ण कटाह अंतर्गत सस प्रतिबिंब लखावे, ईंधन अनल लगाए कल्प सत औटत नाश न पावे। तर कोटर मारा विहंग तर काटे मरे न जैसे, साधन करी विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय बस मन तन पावन करिए पखारे, मरे न उरक अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। तुलसीदास हरिगुर करुणा बिन विमल विवेक न हुई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। माधव मोह पास किम टूटे, हे भगवान ये मोह का बंधन कैसे टूटे। बाहर कोट उपाय करी अभी अंतर ग्रंथ न टूटे। बाहर बहुत कर्म कांड में उलझ जाते हैं हम, लेकिन अंदर की गांठ कटती नहीं, अंदर का मोह मिटता नहीं। घी से कड़ाह भरा है, चंद्रमा की परछाई उसमें पड़ती है, नीचे से आग और ईंधन जला करके लगा करके उसको औंटते हैं, लेकिन परछाई मिटती नहीं। सैकड़ों अरबों कल्प तक औंटते रहो, परछाई मिटेगी नहीं। जब तक तेल है परछाई न मिटेगी। तर कोटर मारा विहंग तर काटे मरे न जैसे। पेड़ के खोड़ले में पक्षी है, पेड़ के काटने से वो नहीं मरेगा, निकाल के मारो तब मरेगा। शरीर के अंदर में विकार है तो शरीर को जला रहे हो, सुखा रहे हो, नंगे हो, बाल उखाड़ रहे हो, 4 दिन में खा रहे हो, 1 रोटी केवल खा रहे हो, इसको तपाने से क्या होगा। मंदिर से विचार द्वारा विकारों को हटाओ। बाबी को पीट रहे हो, सांप अंदर है, कैसे मरेगा। साधन करी विचारहीन मन, शुद्ध होए नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय बस मन तन पावन करिए पखारे। अंतर में मन मलिन है और शरीर को रोज धोते हैं गंगा जमुना में, क्या होगा। साधन करी विचारहीन मन, शुद्ध होए नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय बस मन तन पावन करी पखारे, मरे न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारे। तुलसीदास हरिगुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। वे कहते हरिगुरु कृपा बिना निर्मल विवेक नहीं होगा, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। कोई भी बिना विवेक के ये घोर संसार सागर को पार नहीं जा सकता। हरि गुरु कृपा चाहिए। हरि क्या है, गुरु क्या है। हरि भगवान, गुरु तो सामने है, मनुष्य के रूप में होता है। और हरि की कृपा की व्याख्या बहुत टेढ़ी है। लोग कहते हैं महाराज जब ईश्वर चाहेगा तब हो जाएगा। एक अच्छे प्रवक्ता मिले, अपने घर बुलाए। मैंने कहा भजन होता है,
कि हाँ महाराज, जब ईश्वर चाहेगा तो होगा। मैंने कहा हाँ, ईश्वर की गलती है जो चाहता नहीं। कि नहीं, खैर उसका क्या दोष है, वो तो अपनी गलती है, हमके तो करना चाहिए। कि हाँ, जब वो चाहे तो हमके वो चाहे कि आपके चाहने से होगा। कहे क्या करूं, सब सुनता हूं, पढ़ता हूं, सब कहता रहता हूं, कोई विवेक नहीं। अगर मान लो कि ईश्वर अलग एक बैठा है तो उसकी कृपा आपको क्या चाहिए? आपको अच्छा शरीर मिला हुआ है, देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मन ठीक है, तन ठीक है, हवाएं मिली हैं, आकाश मिला है, धरती मिली है विशाल, समुद्र, झरने, नदियां, तारे, वनस्पतियां, वन, पूरा भूमंडल ऐश्वर्य आपको मिला हुआ है, प्रकाश मिला हुआ है। अब हर की कृपा आप क्या चाहते हैं? गुरु की कृपा, गुरु मनुष्य के रूप में है, वे उपदेश करते हैं, ग्रंथ रचे हैं, पढ़ो, आचरण करो। अपनी कृपा अपने ऊपर जब तक न होगी, किसी कृपा काम करेगी नहीं। हरि गुरु कृपा तो है ही है, अपनी कृपा करो। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई, संसार घोर निधि भयंकर समुद्र। वो संसार कहाँ है? संसार सागर, जिसमें हम चलते फिरते संसार सागर नहीं है। अभी हम अपने स्थान से यहाँ आए, फिर चलेंगे, बोल रहे हैं, ये सब फैला है, ये संसार सागर नहीं। मन का मैल संसार सागर, मन की मलिनता संसार सागर, और बिना विवेक के इसको कोई पार नहीं कर सकता। मन अशुद्ध है, गंदा है, अज्ञानी है, इसलिए बाहर के संसार सागर में वो ललचाता है। माया मन का मोह है, ये घर मकान प्राणी पदार्थ माया नहीं है। जिनका विवेक जागृत है उनके लिए सब कोई माया बनता ही नहीं, और जिनका विवेक जागृत नहीं है सब माया बन जाता है। मोह का आलंबन प्राणी पदार्थ परिस्थित है, इसलिए प्राणी पदार्थ परिस्थित को भी हम माया कहते हैं, किंतु वस्तुतः माया है मन का मोह, मन का अज्ञान। संसार सागर, आशा नाम नदी, मनोरथ जला, तृष्णा तरंगाकुला, राग ग्राहवती, वितर्क भेगा, धैर्य दुर्मध्वंसनी, मोहावस्तु दुस्तराति गहना, प्रोक्तुम चिंता तटी, तस्या पारगता विशुद्ध मन सो नंदत योगीश्वरा। ये भरथर जी ने वैराग शतक में कहा है। आशा नाम की भयंकर नदी है, इच्छाओं का उसमें जल भरा हुआ। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, और तृष्णा की उसमें तरंगे हैं बड़ी बड़ी। राग ग्राहवती, राग ग्राह है, वितर्क विहेगा, द्वैष उसमें विषैले पक्षी है। धैर्य द्रुम ध्वंसनी, आशा नाम की नदी हमारे धीरज के रूपी वृक्ष को उखाड़ करके फेंकने में लगी है। धैर्य द्रुम ध्वंसनी, मोहावस्तु दुस्तरा, मोह अत्यंत दुस्तर भंवर है। प्रोक्तुम चिंता तटी, और चिंता तट, जो मन में चिंता होती है यही उसके लिए तट है, चिंता तटी। तस्या पारगता विशुद्ध मन सो नंदत योगीश्वर, इसको वही पार पाता है जो विशुद्ध मन का, निर्मल मन का जो है वो इसको पार कर पाता है। राम का भक्त कार पर पाता कि कृष्ण का कि कबीर का, ऐसी बात नहीं, निर्मल मन का। फिर राम का भक्त हो, कबीर का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, मोहम्मद का भक्त हो, किसी का भक्त हो, निर्मल मन हो। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। विवेक पूरा प्रकाश है। साधना करते करते जब आसक्ति पूर्ण रूप से ध्वंस हो जाती है तब विवेक का प्रकाश माना जाएगा। किसी स्थिति में विचलन न होना विवेक का प्रकाश है। और ये संसार स्थिर रहने वाला है। महाअहंकार है हमें उन्नति का, इतना धन बढ़ गया, इतना मकान बनवा लिए, इतनी गाड़ियां खरीद लिए, और इतने बाल बच्चे हो गए, गुरु बाबा लोग इतना बड़ा आश्रम बना लिए, इतने चेले हो गए, इतना प्रचार हो गया। सब परिवर्तनशील है, कुछ स्थिर नहीं, कुछ रहने वाला नहीं। और अंततः आंख ढपी और सब गया।
किसी का क्या है? विवेक जिसका निरंतर जागता है, क्लेश की कोई बात जीवन में रह नहीं जाती। आप यहीं बैठ के सोचिए कि जब आप 10 बरस के थे, आपके सामने संकट आया था, आज उसका मूल्य क्या है? आपके 25 बरस की उम्र में आपको सम्मान मिला था और 1 बरस के बाद घोर अपमान हुआ था। दोनों में आप हर्ष और शोक में आंदोलित हुए थे, आज उसका क्या मूल्य? कल तक, दोपहर तक, आज, अभी इस क्षण के पहले जो आपके हान लाभ थे, अब कहाँ है? सब भागा जा रहा है, कुछ नहीं रहेगा। विवेक जहां पूर्ण जागृत रहता है, दुख की कोई बात नहीं। व्यवहार वो विवेकवान करता है, सब कुछ को सब समय काल के गाल में देखता है। जैसे चाशनी गल करके बराबर सारे प्राणी पदार्थ को काल निरंतर चाशनी बनाता है। जितने प्राणी पदार्थ आज हैं, 100 वर्ष के बाद ये नहीं रहेंगे, बदल करके दूसरा रूप हो जाएगा। और 1000 वर्ष के बाद, 1000 वर्ष का इतिहास ठीक से नहीं मिलता। काल चक्र निरंतर चलता रहता है। विवेक जिसका जागृत हो जाता है, उसकी तकलीफ नाम की कोई चीज, जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाए वाको वाहि और सुख। विवेक का अर्थ ही है पर को छोड़ करके स्वामी स्थित हो जाना। अध्ययन के केवल 2 विषय हैं, पर और स्व और पर। स्व नाम खुद, पर नाम दूसरा। स्व आत्मा है और पर प्रकृति है, 2 ही विषय हैं। परमात्मा आत्मा से कहीं अलग कुछ नहीं है। किसी को परमात्मा मिलता नहीं है, किंतु बिछुड़ा ही नहीं है तो मिलेगा क्या? वो आत्मा ही परमात्मा है। समझना है, ठहरना है, लौटना है अपने में। सारे विचारों को छोड़ दो, सारे संकल्पों को छोड़ दो, अपने आप में शांत हो जाओ, परमात्मा मिल गए। आत्मा परमात्मा है। और इस पर हस्ताक्षर करीब करीब सभी शास्त्रों का है। विश्वासवाद और विवेकवाद, ये 2 वाद है। विश्वास कहता है परमात्मा आत्मा से अलग है, विवेक कहता है आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन अंत में विश्वासी भी विवेकी बनता है। कबीर विवेकी है, गोस्वामी जी विश्वासी हैं, लेकिन गोस्वामी जी भी उस विवेक पर हस्ताक्षर करते हैं। जीव पाओ निज सहज स्वरूप, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने, निज सुख बन मन होई कि थीरा। विनय पत्रिका में कहते हैं, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोषम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक के पावन सोद सदा जाकी दशा ऐसी भई। अनुराग जे निज रूप सो, निज रूप से जिनका अनुराग है, आत्म अनुचिंतन, आत्मलीनता। गीता कहती आत्मन्य आत्मना तिष्ठ, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट। तथागत बुद्ध कहते हैं पटिवासयत्तमत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास। अनुराग जे निज रूप सो, निज रूप से जिसको अनुराग है, आत्मा में अनुराग है, जगते विलक्षण देखिए, वो जगत से विलक्षण होता है। संतोषम शीतल सदा, आत्म संतुष्ट होता है, सम होता है, उद्वेगित नहीं होता, सदैव शीतल। संतोषम शीतल सदा, दम इंद्रियों पर संयम रखता है, शीलवान होता है, देहाभिमानी नहीं होता है, निर्मल निरामय, सारे मानसिक विकारों से मुक्त। त्रैलोक के पावन सो सदा, वो सदैव त्रैलोक के पावन है जिसकी ये दशा हो गई। ये विवेक बात पर गोस्वामी जी का भी हस्ताक्षर, सबका हस्ताक्षर अंत में होता है इस पर, क्योंकि यही स्थित है सच्ची। परोक्ष, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष का अपना विषय है, वो तो समय से कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष है जगत प्रपंच, परोक्ष है बाहर माना हुआ ईश्वर, अपरोक्ष है स्वयं आत्मा। प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषय है, परोक्ष मन का विषय है, अपरोक्ष स्वयं है। जहां मन इंद्रिय शांत हो गए
वो अप्रोक्ष तत्व विवेक का फल है, अपने आत्मा में विश्राम। तो संयम और विवेक का जीवन में क्या महत्व है? संयम से जीवन संतुलित हो जाता है, विकार विहीन, फिर विवेक का प्रकाश होता है, अब आदमी शोक मुक्त हो जाता है। इस पथ पर हमें आपको चलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।